नमस्कार। अब तक हमने विश्व में सूती वस्त्र उद्योग और ऊनी वस्त्र उद्योग के बारे में अध्ययन किया। आज हम रेशमी वस्त्र उद्योग, सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्री, रेयान इंडस्ट्री और लिलेन इंडस्ट्री उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले मैं विश्व में जो रेशमी वस्त्र उद्योग है उसके बारे में चर्चा करूंगा। हम देखते हैं कि रेशम एक बहुत ही हल्का पदार्थ होता है जिसे आसानी से उन स्थानों पर ले जाया जा सकता है जहां उद्योग के लिए सुविधाएं प्राप्त होती हैं। हम देखते हैं कि रेशमी वस्त्र उद्योग के लिए कुछ मुख्य कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। जहां कुशल श्रमिक और अन्य सुविधाएं हो वहीं यह उद्योग मुख्य रूप से पनप सकता है। विश्व में हम देखते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका है, फ्रांस है, जापान है, इटली है, जर्मनी है, ग्रेट ब्रिटेन है। रेशमी कपड़ा तैयार करने वाले मुख्य देश हैं जो रेशम का कपड़ा तैयार करते हैं। अब मैं इसके क्षेत्रों की बात करूं तो संयुक्त राज्य अमेरिका रेशमी वस्त्र उत्पादन करने वाले देशों में प्रथम स्थान है। पैटरसन जो न्यू जर्सी में है, इस उद्योग का मुख्य केंद्र है जो विश्व की सबसे बड़ी रेशम की मंडी न्यूयॉर्क से केवल 24 किलोमीटर दूर है। संयुक्त राज्य अमेरिका में हम देखते हैं कि सभी कारखाने न्यूयॉर्क से 400 किलोमीटर की परिधि के अंदर ही सीमित हैं। और पैटरसन इस उद्योग का मुख्य केंद्र इस कारण से बना है कि यहाँ न्यूयॉर्क के निकट होने से रेशम मिलने की सुविधा थी तथा उद्योग के लिए जल विद्युत शक्ति तथा रेशम धोने और रंगने के लिए पर्याप्त शुद्ध जल उपलब्ध था। इसके अलावा इसके अतिरिक्त हम इसमें देखते हैं कि निकटवर्ती क्षेत्रों में भारी उद्योग होने से श्रमिकों की के स्त्री और बच्चों को श्रम भी मुख्य रूप से यहाँ उपलब्ध हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि पेंसिल्वेनिया है, न्यू जर्सी है, न्यूयॉर्क राज्यों में इस देश की 90% मिलें हैं। शेष 10% जो मिले हैं वो है मैसाचुसेट्स, वर्जीनिया और कनेक्टिकट राज्यों में है। न्यू जर्सी राज्य में पैटरसन, विल्कीमारे, आल्टन आदि रेशम वस्त्र उद्योग के मुख्य केंद्र हैं जो रेशम वस्त्र उद्योग का उत्पादन करते हैं। अन्य केंद्रों में मुख्य रूप से हम देखते हैं तो बिलकेस हैं, बेरिया हैं, ईस्टर्न हैं और यार्क मुख्य केंद्र हैं। हम देखते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका में रेशमी वस्त्रों की मांग बहुत अधिक ज़्यादा है, जिसके कारण कच्चा रेशम चीन और जापान से इसको मंगाना पड़ता है। उत्तम और महीन कच्चा रेशम फ्रांस और इटली से भी मंगाया जाता है। रेशम मूल्यवान और हल्का होने के कारण दूर से मंगाया जा सकता है। इस क्षेत्र में भारी उद्योग काम करने वालों की स्त्रियां भारी उद्योग में काम करने वालों की स्त्रियां, लड़कियां और लड़के इस रेशमी वस्त्रों के कारखानों में काम करने के लिए मुख्य रूप से मिल जाते हैं। इस प्रदेश में अन्य औद्योगिक सुविधाएं भी मुख्य रूप से उपलब्ध हैं। इस कारण यह उद्योग यहाँ पनप उठा और संयुक्त राज्य अमेरिका में 600 से भी अधिक रेशमी वस्त्रों के कारखाने हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका से कनाडा और दक्षिण अमेरिका को रेशमी वस्त्र बहुत अधिक मात्रा में निर्यात किया जाता है। फ्रांस की बात करूं तो फ्रांस में रेशमी वस्त्र उद्योग का विश्व में दूसरा स्थान है। कोई भी देश फ्रांस जैसी सुंदर डिजाइन वाले तथा सुंदर रंगीन रेशमी वस्त्र तैयार नहीं करता। फ्रांस का जो रेशमी वस्त्र उद्योग है वो लियंस नगर तथा समीपवर्ती उसके क्षेत्रों में मुख्य रूप से केंद्रित है, क्योंकि लियंस के समीप ही रोन घाटी से कच्चा रेशम प्राप्त हो जाता है। इसके अलावा इटली, चीन, जापान से भी कच्चा रेशम मंगा लिया जाता है। फ्रांस में सुंदर रेशमी वस्त्रों की मांग मुख्य रूप से अधिक रहती है। फिर हम देखते हैं कि फ्रेंच कारीगर तथा श्रमिक इस धंधे में बहुत कुशल हैं। इस उद्योग को जल विद्युत मुख्य रूप से प्राप्त हो जाता है। मार्सली, सेंट एंटिन, निमेज अन्य इसके मुख्य केंद्र हैं जो फ्रांस में रेशम वस्त्र उद्योग का उत्पादन करते हैं। इटली में हम बात करें तो कच्चा रेशम उत्पादन करने की दृष्टि से यूरोप में ये मुख्य रूप से सर्वप्रथम स्थान रखता है। रेशमी वस्त्र तैयार करने की दृष्टि से भी उसका यूरोप में प्रमुख स्थान है। और यह उद्योग जो है रेशमी वस्त्र उद्योग है ये पो नदी के बेसिन तथा उत्तरी घाटियों में मुख्य रूप से केंद्रित है। मिलन, हुरोन, कोमो, बर्गेमो तथा बेरोमा इस उद्योग के मुख्य केंद्र हैं। मिलन तथा उसके जो निकटवर्ती क्षेत्र देखते हैं विश्व के प्रमुख रेशमी उद्योग केंद्रों में से हैं। और इसका मुख्य कारण ये है कि इस क्षेत्र में पर्याप्त कच्चा रेशम है और विदेशों से भी मंगाने की यहाँ सुविधा उपलब्ध है। पो बेसिन घनी जनसंख्या वाला क्षेत्र है, इस कारण यहाँ श्रमिकों को मिलने की सुविधा भी है और इस प्रदेश में सस्ती जल विद्युत भी मिलती है।
स्विट्जरलैंड में हम देखते हैं बेसिल हैं, ज्यूरिच हैं, बर्न और जिनेवा रेशमी वस्त्र उद्योग के मुख्य केंद्र हैं, जहां सेंट गोथार्ड मार्ग के द्वारा इटली से कच्चा रेशम आता है। ग्रेट ब्रिटेन में हम देखते हैं तो यॉर्कशायर प्रदेश के ब्रेडफोर्ड, हैलिफैक्स तथा चेशायर प्रदेश में के मैसेलफील्ड, लीड्स और डर्बी नगर इस उद्योग के मुख्य केंद्र हैं जो रेशम उत्पादन करते हैं। इसी तरह जर्मनी में हम मुख्य रूप से देखते हैं तो जर्मनी में जो वस्त्र उद्योग है उस रूर के कोयला क्षेत्र में क्रेफील्ड तथा उत्तरी राइन प्रदेश में वेस्टफेलिया और वेडन मुख्य रेशम वस्त्र उद्योग के केंद्र हैं। जापान में देखें तो जापान कच्चा रेशम बहुत उत्पन्न करता है। किसान रेशमी कीड़े पालने के उद्यम करते हैं और कोकुनो को बेच देते हैं। याकोहामा रेशम की मुख्य मंडी है, जहां से यहीं से रेशम विदेशों को निर्यात किया जाता है और भेजा जाता है। याकोहामा, नगोया, कोबे, ओसाका, टोक्यो, क्योटो, बीवा क्षेत्र जापान के प्रमुख रेशमी वस्त्र उत्पादक क्षेत्र हैं, जहां कुटीर उद्योग के अंतर्गत रेशमी वस्त्र मुख्य रूप से बनाया जाता है। चीन में बात करें तो चीन में रेशमी कीड़े पालने का उद्योग बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है। यहाँ रेशमी वस्त्र बनाने के जो मुख्य केंद्र हैं वो है सुचाऊ, हांगकांग, संघाई, हांगचौ, हंटन और चिफू है। अन्य केंद्रों के मुख्य रूप से हम बात करें तो सिंगताओ, सुतांग, चोंगसुई, क्वांगचौ और समसुई मुख्य केंद्र हैं जो चीन में रेशम उद्योग में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। रूस में रेशमी वस्त्र बनाने के जो मुख्य कारखाने हैं वो मास्को, इवानोवा, कालेनिन, व्लादिमीर, तिब्लिसी, बाकू और कुश्तीनगर में मुख्य रूप से उत्पादन किया जाता है। मध्य एशिया के देशों में बात करें तो दुशांबे, आत्माता, ताशकंद, लेनिनग्राद, ओश, समरकंद और मर्गेल देश ऐसे हैं जो मुख्य रूप से रेशम का उत्पादन करते हैं। अब मैं इसके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात करूं तो रेशमी वस्त्र के मुख्य निर्यातक देशों में चीन, भारत, जापान, फ्रांस और इटली हैं। मुख्य आयातक देशों की मैं बात करूं तो संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, दक्षिण पूर्वी और अफ्रीकी देश मुख्य रूप से शामिल हैं जो रेशम का आयात करते हैं। अब मैं बात करता हूं रेयान रेशमी वस्त्र उद्योग। यह कृत्रिम रेशम अधिकतर स्प्रूस और फाइन लकड़ी से प्राप्त किए गए सेल्यूलोज, लकड़ी की लुगदी और कारखानों से बची हुई रद्दी कपास से मुख्य रूप से बनाया जाता है। कृत्रिम रेशम से मोजे, बनियान, साड़ियाँ, टाइयाँ आदि मुख्य रूप से बनाई जाती हैं। इस उद्योग का सबसे पहले 1885 में फ्रांस में प्रारंभ हुआ। यहीं से यूरोप के अन्य देशों और संयुक्त राज्य में फैला। अब हम देखते हैं कि इस उद्योग के कौन कौन से मुख्य क्षेत्र हैं। तो इस उद्योग के मुख्य जो केंद्र हैं या क्षेत्र हैं वो संयुक्त राज्य अमेरिका, इटली, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस तथा जर्मनी मुख्य क्षेत्र हैं जिनमें रेयान रेशम मुख्य रूप से उत्पादित किया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में यह है उद्योग अपलेशियन पर्वतमाला के दोनों ओर केंद्रित हैं। यहाँ की जो मुख्य केंद्र हैं उनमें रोएनॉक, लिविस्टाउन, पमिसबर्ग, फिलाडेल्फिया, स्किट्रेन, नॉक्सविले, आक्रोन, बफेलो तथा रॉक हिल ऐसे प्रमुख केंद्र हैं जो मुख्य रूप से रेन रेशम का उत्पादन करते हैं। ग्रेट ब्रिटेन में ये उद्योग हम बात करें तो कवेंट्री, लिवरपूल, मैनचेस्टर, डर्बी, पिलट, स्कॉटपोर्ट, वुल्वर, हैम्पटन, बोल्टन, रोसेल्डॉल, बर्मिंघम और मैक्सफील्ड में मुख्य रूप से रेयान रेशम का उत्पादन मुख्य रूप से किया जाता है। फ्रांस में अन्य उत्पादक देशों की बात करें तो फ्रांस में रो नदी की घाटी, इटली में रोम, नेपल्स, मिलन, ट्यूरिन और जर्मनी में गिसिंगलेन, ऑक्सबर्ग, कोलन, क्रेफील्ड, मुचेन, बुफरटेल आदि मुख्य ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें रेयान रेशम का उत्पादन किया जाता है। रूस में बात करूँ तो लेनिनग्राद है, गोरी है, कीव है, इवानोव है, इरकुट्स्क है, आत्माता है, ताशकंद है, ओमस्क है। बर्नौल में कृत्रिम वस्त्र जो मुख्य रूप से रेयान रेशम के तैयार किए जाते हैं। जापान के टोक्यो हैं, तंजावा और क्योटो में रेयान वस्त्र है मुख्य रूप से तैयार किए जाते हैं। भारत में हम बात करें तो ये मोदीनगर, अमृतसर, बड़ोदरा, कोलकाता, दिल्ली, ग्वालियर, नागदा, सूरत, भीलवाड़ा आदि स्थानों पर मुख्य रूप से बनाया जाता है। अब हम इसके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात करें तो मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका है जो इसका मुख्य संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन और इटली जो इसके मुख्य निर्यातक देश हैं। इसके अलावा आयातक जितने भी विकासशील देश हैं वो सारे इसका मुख्य रूप से आयात करते हैं। अब मैं बात करता हूँ लीलेन उद्योग की। सन या लीलेन के कपड़े बनाने के कारखाने स्थापित करने के लिए निम्न प्रकार की जो सुविधाएं होती है वो मुख्य रूप से प्राप्त होनी चाहिए।
वहाँ सन की उत्पत्ति होती हो या मंगाने पर सस्ती पड़े, रेशा निकालने, धोने आदि कामों के लिए सस्ते मजदूर उपलब्ध हो, सस्ती जल सट्टी या सस्ता कोयला मुख्य रूप से मिलता हो। अब मैं इस क्षेत्र के उद्योगों के क्षेत्र की बात करूं विश्व में, तो ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी, चेक गणराज्य, स्लोवाकिया, पोलैंड, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान में यह उद्योग काफ़ी विकसित रूप से काफ़ी अधिक विकसित हुआ है। ग्रेट ब्रिटेन में इस उद्योग का प्रारंभ हम देखते हैं कि 16वीं शताब्दी में हुआ था और 18वीं शताब्दी तक इस उद्योग का विकास संपूर्ण देश में मुख्य रूप से हो गया था। संपूर्ण देश के 80% जो तकवे एवं करगे आयरलैंड में स्थित हैं। वेलफॉस्ट नगर की 45 किलोमीटर की परिधि में लगभग 3/4 तकवे और करगे पाए जाते हैं। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि सन 1828 में इस उद्योग की स्थापना की गई। ग्रेट ब्रिटेन में इस उद्योग का जो प्रधान केंद्र है वो उत्तरी आयरलैंड है। यहाँ इस उद्योग के विकास के लिए कई ऐसे कारण हैं जिससे ये उद्योग मुख्य रूप से यहाँ पनपा है। यहाँ सन अत्यधिक मात्रा में उत्पन्न होती है। आयरलैंड में मजदूर अपेक्षाकृत सस्ते मिलते हैं। यहाँ नदियों के पानी में चूने का अंश कम है, जिससे सन से रेशा निकालने के लिए इनके जल का उपयोग बहुत अधिक मात्रा में और अच्छी तरह से किया जाता है। दूसरा, यहाँ इस उद्योग का प्रमुख केंद्र है वो है वेलफॉस्ट, यहाँ जहाँ संसार भर में सबसे अच्छा लिनेन बुना जाता है। दूसरा प्रसिद्ध केंद्र है लडनबरी, जहाँ पर कमीजों का कपड़ा मुख्य रूप से बुना जाता है। इस उद्योग के अन्य केंद्र है बहुत छोटे हैं और सच में यह है कि उत्तरी आयरलैंड के प्रत्येक कस्बे और गांव में लिनेन उद्योग स्थापित हो गया है। इस उद्योग के अन्य केंद्र हैं वो डंडी जो स्कॉटलैंड में, लीड्स जो मानचेस्टर आदि प्रमुख केंद्र हैं। फ्रांस में बात करूँ तो लिनेन का धंधा, ये वस्त्र उद्योग है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर उत्तरी कोयला क्षेत्र के समीप यह उद्योग काफ़ी बढ़ा चढ़ा है और इस उद्योग के जो मुख्य केंद्र है फ्रांस में वो लीले और कैम्ब्रे हैं। बेल्जियम में बात करूँ तो मुख्य रूप से लिनेन का बहुत उत्तम काम होता है, क्योंकि लीज नदी का पानी फ्लैक्स के पौधों से रेशा निकालने के लिए बहुत उत्तम है। यही कारण है कि यहाँ से उत्तम कोटि का लिनेन है जो ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस को काफ़ी मात्रा में भेजा जाता है। अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए बाहर से लिनेन मंगाना पड़ता है। इस उद्योग के मुख्य जो केंद्र हैं वो कार्ट्राई, घेंट और टुर्ने हैं। इसी तरह हम रूस में देखते हैं तो सन उद्योग मास्को के दक्षिण पश्चिमी भाग से लेकर यूराल पर्वत की पश्चिमी सीमा तक मुख्य रूप से फैला हुआ है। प्रमुख जो इसके केंद्र हैं वो ग्लेजो, क्रेसिविनो, ओरसा, स्मोलेस, बोलेडा, कोवोनिन, मास्को आदि मुख्य केंद्र हैं जो लिनेन उद्योग में लगे हुए हैं और विश्व में अपने वस्त्र उद्योग में अपना महत्वपूर्ण योगदान अदा करते हैं। धन्यवाद।